नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीक अकेडमी में। आज अपन सीईटी के लिए बैच शुरू कर रहे हैं और उसमें अपनी पहली क्लास होगी राजस्थान पॉलिटी की, ठीक है? राजस्थान पॉलिटी से अपन शुरू करेंगे सीईटी का सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस अपन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में देखेंगे और इसकी जो पीपीटी, पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। इच्छुक विद्यार्थी जो भी सीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे आप 12th लेवल की बात करें या फिर स्नातक स्तर की बात करें, सबको ये क्लास फायदेमंद होगी और चैनल को ज़रूर शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना सेशन को, ठीक है? पहला टॉपिक है आज का अपना राज्यपाल। राज्यपाल 2 वीडियो में अपन पढ़ेंगे। आज एक पहली वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन की आर्टिकल क्या-क्या है और आर्टिकल क्या बोलते हैं संविधान में, क्या उल्लेख मिलता है राज्यपाल के बारे में। दूसरी वीडियो में जो आपको पता है कि आजकल 2 प्रश्न आपके पॉलिटी में आते हैं राज्यपाल से, एक तो कि भई आर्टिकल के हिसाब से आएगा, लैंग्वेज वाला प्रश्न जो बनेगा। दूसरा प्रश्न जो बनता है आपकी पॉलिटी में वो कैसा बनता है, कौन-सा राज्यपाल क्या रहा, क्या नहीं रहा? जैसे आपने पढ़ा होगा कि राज्यपाल जो आरपीएससी का सदस्य रहा, राज्यपाल जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रहा, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका दूसरे पोर्शन में, दूसरी वीडियो में अपन उसको देखेंगे, ठीक है? राज्यपाल में पहली बात तो ये कि आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेस यूट्यूब पर मिलेगी सारे सब्जेक्ट की। शुरू कर रहे हैं अपन राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल का टॉपिक, ध्यान से समझना। सीईटी की ये स्पेशल एक तरह का आपके लिए कंटेंट होगा, सभी लोग जुड़ जाइए सेशन से, ठीक है? शुरू करते हैं पहली वीडियो। राज्यपाल का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहली बात तो ये है कि राज्यपाल का उल्लेख मिलता कहाँ है? ये बात आई कहाँ से कि राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है? राज्य में एक प्रावधान है राज्य कार्यपालिका। अब ये सेम होता है, केंद्र में भी यही ढांचा चलता है और राज्य में भी यही ढांचा चलता है, ठीक है? राज्य कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होगा? समझना भई, राज्यपाल कार्यका जो राजस्थान की कार्यपालिका है या फिर किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका होती है, उसमें आपका राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है और महाधिवक्ता होता है। ये सीधा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यपालिका का अंग है या अंग नहीं है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पहली बात तो ये देख लीजिए, ये आपका लैंग्वेज वाला प्रश्न तो एक यहीं तैयार हो जाता है। कौन राज्य की कार्यपालिका का सदस्य है, कौन नहीं है? याद रखना है महाधिवक्ता कार्यपालिका का सदस्य है, क्योंकि यदि आप राजस्थान की कार्यपालिका या फिर राज्यपाल के कर्तव्य आप पढ़ते हो, राज्यपाल की शक्तियाँ आप पढ़ते हो, तो राज्यपाल नियुक्त करता है महाधिवक्ता को, अपन इसके बारे में और आगे देखेंगे, ठीक है? तो याद रखना है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, राज्य कार्यपालिका का ये ढांचा है, संरचना है। उसके बाद में है संविधान का भाग 6 राज्यपाल की बात करता है। राज्यपाल का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? तो राज्यपाल का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 6 में। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो राज्य की कार्यपालिका संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। समझ गए? वापस से समझना, प्रश्न आएगा यहाँ से, ठीक है? डाउट क्लियर करके चलना है और मैं कहूँगा कि ना केवल सीईटी बल्कि राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में ये कंटेंट आपके लिए लाभप्रद होगा, बिल्कुल ये गारंटी है आपसे, ठीक है? ज्योग्राफी अब आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा दी है, लेकिन हालाँकि मैं सीईटी के लिए वापस से ज्योग्राफी शुरू करूँगा। सारे सब्जेक्ट आपको वापस से पढ़ाए जाएँगे, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है? वापस देख लीजिए राज्य कार्यपालिका की बात चल रही है, तो राज्य कार्यपालिका संविधान के भाग 6 में वर्णित है। संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है, ठीक है? अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, महाधिवक्ता की बात करें, ये 4 टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियो में। वो सारी चीज़ें आर्टिकल वाइज़ अपन देखेंगे, ठीक है? और अलग से वीडियो जो लेकर आएँगे उसमें अपन फैक्ट देख लेंगे इन सब के बारे में। शुरू करते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का क्या प्रावधान है, राज्यपाल क्या करता है, क्या उसके कार्य है, क्या उसका उल्लेख है, कहाँ उसकी कौन उसकी नियुक्ति करता है, वो सारी बातें अपन जानेंगे। राज्यपाल, अपन ने देखा कि राज्यपाल संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख है, इस पद का उल्लेख है। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है, संविधान के भाग 6 में। बिल्कुल याद रखना है, भाग 6 पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है? बात करते हैं कि राज्यपाल का पद होगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्य में, ध्यान से समझना, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है? एक राज्य में एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 153। क्या कहता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, पहली बात तो ये। लेकिन जब आप पढ़ोगे राज्यपाल के बारे में तो आप जानोगे कि एक राज्यपाल 2 राज्यों को सँभाल रहा है। एक राज्यपाल, राजस्थान का कोई राज्यपाल है व्यक्ति, वह हरियाणा का भी राज्यपाल है। तो ऐसे कैसे हुआ? संविधान में तो ये कहा गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति 2 राज्यों को क्यों सँभाल रहा है? क्यों प्रावधान इसके लिए किया गया है? ध्यान से समझना।
153 कहता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, 7वां संविधान संशोधन 1956, 1956 में संविधान में संशोधन किया गया, और कौन सा संविधान संशोधन था वो? 7वां। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, आपके लेवल से पूछा जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। कब होता है? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। इसमें दो बातें जोड़ दी गई। क्या क्या बातें जोड़ दी गई? कि राज प्रमुख पद समाप्त हो जाएगा, राज्यपाल का पद सृजित हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 1956 तक जिसे हम वर्तमान में राज्यपाल बोलते हैं, वो पहले क्या था? राज प्रमुख था। ये समझना है। 1956 तक हम जिसे वर्तमान में राज्यपाल बोलते हैं, वो पहले राज प्रमुख हुआ करता था। 1956 में उस पद का नाम बदल दिया गया, राज्य प्रमुख को राज्यपाल बोलने लग गए। समझ गए होंगे आप इस बात को, ठीक है? जो राज्य प्रमुख था वही आपका राज्यपाल बन गया। 1 नवंबर 1956 से ये प्रावधान लागू हो गया, और 1 नवंबर 1956 से जो आपका राज्य प्रमुख था वो अब राज्यपाल हो गया। वर्तमान में क्या बोलते हैं अपन इसको? राज्यपाल बोलते हैं। दो बातें आपके समझ में आ गई कि भाई राज्यपाल और राज्य प्रमुख तो एक ही बात है। दूसरी बात ये कि ये सारी बातें कब हुई आपके? 1 नवंबर 1956 को। उससे पहले राज्य प्रमुख था। संविधान संशोधन होता है 7वां, संख्या याद रखनी है, 7वां संविधान संशोधन। ये सारी बातें हैं अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में ये है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन क्योंकि 7वां संविधान संशोधन हुआ, इसलिए उसमें संशोधन किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य में भी काम कर सकता है। इसका मतलब ये, मैं अलग से लिख देता हूं, ध्यान से समझना इस बात को, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी, याद रखना भाई, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, इस बात को याद रखना है, राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल इस बात को याद रखना है। ध्यान से समझते चलोगे तो बिल्कुल आपको राजस्थान पॉलिटी में शुरू से एंड तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको राज्यपाल राजस्थान की पॉलिटी के बारे में कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि बहुत चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस है कि आप राजस्थान में चाहे आरपीएससी की बात करें या अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, हर परीक्षा में कंटेंट आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो क्या बातें देखिए, राज्यपाल के पद का उल्लेख है 153 में। सीधा प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है? सिर्फ पद की बात है, नियुक्ति नहीं, योग्यता नहीं, शर्तें नहीं, पदावधि, कार्यकाल नहीं, सिर्फ बात करें पद की। राज्यपाल का पद कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो बात है अनुच्छेद 153 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल होगा, तो भी 153 अनुच्छेद पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें संशोधन किया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 1 नवंबर 1956 को ये लागू होता है। उसमें कहा गया कि 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हुई आपकी। ये कब लागू होता है? 1 नवंबर 1956 को। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या है? अनुच्छेद 154 में है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसका क्या मतलब है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैं लिख देता हूं अलग से, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। पहली बात तो ये ध्यान से समझना, समझने वाली बात है, ठीक है? राज्यपाल, राज्यपाल राज्य का, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल याद रखना है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का या राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल के बारे में याद रखना है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल इस बात को याद रखना। उसके बाद में है राज्यपाल, राज्यपाल में राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां, समस्त कार्यपालक शक्तियां, कार्यपालक शक्तियां निहित होती है, शक्तियां निहित होती है, निहित होती है, निहित होती है। ये दो बातें हो गई। पहली बात क्या थी? कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका मतलब ये कि संविधान में तो ये कहा गया कि राज्यपाल जो होगा वो राज्य का मुखिया होगा, लेकिन संवैधानिक मुखिया होगा। तीसरी बात ये समझनी है, आपका जो मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा? मुख्यमंत्री, ठीक है? तो मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है, राज्य का
वास्तविक कार्यपालक होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है। दो बातें हैं भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। एक है वास्तविक कार्यपालक के बारे में, पहली बात क्या थी, वास्तविक कार्यपालक, वास्तविक कार्यपालक। दूसरी बात है संवैधानिक कार्यपालक या संवैधानिक प्रमुख। दो बातें हो गई, ठीक है। वास्तविक कार्यपालक जो वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का जो व्यक्ति नियंत्रण करता है, उनका समन्वय करता है, निर्देशन करता है, वो तो होता है मुख्यमंत्री। लेकिन संवैधानिक तौर पर बात करें तो राज्यपाल कार्यपालिक शक्तियों का हेड होता है, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री है। समस्त कार्यपालक शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। इसका मतलब ये कि जो भी काम किए जाएंगे, राजकाज के जो भी कार्य किए जाने हैं, जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं मुख्यमंत्री द्वारा या कोई विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी होते हैं, तो राज्यपाल के नाम से जारी किए जाएंगे, मुख्यमंत्री के नाम से जारी नहीं किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किसमें होगा, राज्यपाल में निहित होगा। और इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल में कार्यपालक शक्ति का वर्णन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है, 154 में कार्यपालक शक्तियों का वर्णन है। ये दोनों अनुच्छेद तो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट शायद नहीं होना चाहिए, जीरो से पढ़ा है। कौन राज्यपाल कैसे पद कैसे बना, राज प्रमुख कौन होता है, ठीक है? राज्य प्रमुख के बारे में कुछ भी जानना नहीं है। ये जब आपके संविधान देश आजाद होता है उसके बाद में राज्यों में राज्यपाल बनते हैं, तो राज्यपाल की जगह कौन बन गया, राज्य प्रमुख बन गए थे, ठीक है। तो 1949 से राज्य प्रमुख काम कर रहा है पद, है ना। राज्य प्रमुख का पद से काम कर रहा है, मैं लिख देता हूँ। राज प्रमुख का पद, राज प्रमुख का पद 1949 से कार्यरत है, 1949 से कार्यरत था 1956 तक, बिल्कुल याद रखना है। राज प्रमुख का पद 1949 से कार्यरत था तक 1956 तक। 1956 में कौन आ गया, राज्यपाल आ गया। अब कौन आया कौन नहीं आया, पहला कौन था, वो सारी बातें अपन आगे देख लेंगे, अगली वीडियो में देख लेंगे। आगे जाइए, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं, आगे जाइए। अब राज्यपाल हो गया, राज्यपाल का पद का उल्लेख पढ़ लिया। वह राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल जो व्यक्ति है वो कौन नियुक्त करेगा, कौन नियुक्त करेगा, क्या उसकी प्रोसेस होनी है, याद रखना है कि नियुक्ति की जब बात आएगी, अनुच्छेद 155 आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। उल्लेख मतलब कौन नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कनाडा के संविधान से ली गई है, बिल्कुल याद रखना है। कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति की प्रोसेस ली गई है, प्रक्रिया ली गई है। अब इसमें जो आपके राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन कौन तय करेगी, केंद्र सरकार, ठीक है? केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सिफारिश की जाएगी, नाम दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि ये व्यक्ति फलाने राज्य का राज्यपाल होगा। केंद्र सरकार की सिफारिश होगी, उसके बाद में राष्ट्रपति, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से किसी को भी राष्ट्रपति के मन में तमन्ना जगी आपको बना दिया कि आप राज्य के राज्यपाल हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या योग्यता है, क्या शर्तें है, वो भी अपन आगे देखेंगे। अभी बस इतना देख लीजिए कि बनाएगा तो राष्ट्रपति, राज्यपाल को कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, अनुच्छेद 155 के तहत बनाएगा, ठीक है। ये दो बातें होगी। अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ से आई कि हम राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है, ये विचार आया कहाँ से, ये विचार आता है कनाडा के संविधान से। कहाँ से आता है, कनाडा के संविधान से आता है। उसके बाद में बात करते हैं कार्यकाल की। राज्यपाल पद आ गया, राज्यपाल की नियुक्ति भी कर दी, तो नियुक्ति हो गई, तो किसने की है, राष्ट्रपति ने। अब भी बता दीजिए कि भाई ये कब तक पद पे रहेगा, राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा ही राज्यपाल बना रहेगा, कब तक पद पे रहेगा, वो भी तो बता दीजिए। तो सामान्यतः ये कहा गया, संविधान में 5 वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा कहा गया कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। कितना, 5 वर्ष का। लेकिन यदि 5 वर्ष के बाद में उत्तराधिकारी मतलब अगला व्यक्ति जो राज्यपाल बनेगा, वो जब तक पद धारण नहीं करेगा तक वह जो राज्यपाल है वर्तमान में, वह भी तब तक राज्यपाल रह सकता है। इसका मतलब ये कि सामान्य कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगले व्यक्ति की नियुक्ति, अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल ही कार्यरत रहेगा, वही अपने पद पर बैठा रहेगा, है ना? याद रखना। अनुच्छेद 156 में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के साध पर्यंत पद धारण करेगा। हालांकि बहुत सारे वाद विवाद आए और उसमें कहा गया कि जो लाइन लिखी हुई है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये संगत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहेगा।
हालांकि होता तो ऐसा ही है, राष्ट्रपति की इच्छा मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल चाहेगा वही राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि सिफारिश तो मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा कौन? राज्यपाल। ये स्टेटमेंट में बहुत बार लाइन पूछी गई है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 में इस बात का उल्लेख है, सीधा सीधा लिखा हुआ है संविधान में कि अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। याद रखना इस बात को। अगला उत्तराधिकारी नियुक्त होगा तब तक राज्यपाल पद पर रहेगा, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का पद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? मुख्यमंत्री। लेकिन संवैधानिक कार्यपालक कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें हो जाएगी? 155 में। अब 155 में नियुक्ति हो गई, अब उसकी कार्यकाल भी बता दीजिए, कब तक पद पर बैठा रहेगा? तो वो 5 साल तक रहेगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ये बात किसमें है? ये 156 में है, अनुच्छेद 156 में इस बात का उल्लेख है। उसके बाद में आगे आ जाइए। अब ठीक है, आपने राज्यपाल भी बना दिया किसी व्यक्ति को, आपने बोल दिया कि 5 वर्ष तक पद पे रहेगा। कर्नाटक के संविधान से आपने प्रोसेस भी चुरा ली, मतलब कि भई इस तरह हम राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। अब ये बता दीजिए कि नियुक्त होने वाला व्यक्ति क्या योग्यता रखेगा? 10वीं पास, 12वीं पास कोई भी व्यक्ति उठ के आ जाएगा, किसी को भी बना देंगे क्या राज्यपाल? किसको बनाएँगे? कुछ तो बताओ। तो संविधान में ऐसा कहा गया, ऐसा नहीं है, किसी को राज्यपाल नहीं बनाएँगे। पहली कंडीशन तो ये है कि योग्यता। राज्यपाल के पद के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होगा, और दूसरी बात है कि उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राज्यपाल बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? तो ये दोनों बातें दिमाग में रट लीजिए। वह भारत का नागरिक होगा, भारत के नागरिक होगा, भारत का जो कार्ड होता है आपके नागरिकता का आधार कार्ड बनेगा, ठीक है? भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु वह व्यक्ति पूर्ण कर चुका होगा, ये है योग्यता। और अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की अर्हता या योग्यता है। अब योग्यता नहीं मिला ऑप्शन में, मिल गया आपको अहर्ता। आप सोचो कि यार ये तो पढ़ा है ही नहीं, ठीक है? एक ही बात है, समझना, एक ही बात है भाई, ठीक है? वैसे तो अहर्ता ही आपके प्रश्न में पूछा जाएगा, दोनों नाम याद करके जाने हैं। अनुच्छेद 157 मिलान में भी प्रश्न आएगा, एक तरफ आपके अनुच्छेद दे देगा, इधर तो आपके अनुच्छेद है, ठीक है? 153 दे दिया, 155 दे दिया, 157 दे दिया और 160 दे देगा, उधर इनकी शक्तियाँ दे देगा, इसके ऊपर उल्लेख दे देगा इस अनुच्छेद में किसका उल्लेख है। ठीक है, 153 में किसका उल्लेख है? राज्यपाल के पद का उल्लेख है। इस तरह भी प्रश्न आएगा आपसे, मिलान करने में प्रश्न आएगा बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल मिलान करने का भी प्रश्न आता है आपसे, और आप यदि आप पेपर उठा के देखोगे तो ये प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न बनता है, आपसे गलत करवाता है वो, क्योंकि आप लोगों को पूरे आर्टिकल याद नहीं होते, ठीक है? कम से कम काम के आर्टिकल तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मेरी ये गारंटी है कि आपको जितने भी आने लायक आपके ऑप्शन प्रश्न आते हैं कि ये आर्टिकल एग्जाम में पूछने लायक होगा, वो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। आपको उसकी समस्या नहीं होगी, ठीक है? इतना तो भरोसा रखिए आप लोग। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है। राज्यपाल के पद का उल्लेख है कि राज्यपाल होगा। राज्य में एक राज्यपाल होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है? 155 में क्या है? भाई नियुक्ति है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 155 में इस बात का उल्लेख है। 157 में क्या है? 157 में क्या है आपकी? योग्यता या अर्हता है ना? कौन व्यक्ति योग्य होगा? किसके लिए? राज्यपाल के पद के लिए। 160 में क्या है? अनुच्छेद 160 में क्या है? 160 में है कि कुछ ऐसी आकस्मिक स्थितियाँ बनेगी, राज्य में कुछ ऐसी आकस्मिकता बनेगी कि उस समय राज्यपाल के पद का निर्वहन, उस कार्यों को निर्वहन कौन करेगा? वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति तय करेगा कि किसी आकस्मिकता में, किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? राज्यपाल के कार्य कौन करेगा? ये काम राष्ट्रपति तय करेगा कि ये व्यक्ति वो काम करेगा। कौन सी ऐसी कुछ आकस्मिकताएँ आ सकती है, कभी भी कोई चुनौती आ जाए तो उस समय राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ये किसमें है? 160 में। तो योग्यता पढ़ ली, 35 वर्ष की पूर्ण आयु होगी और भारत का नागरिक होगा। उसके बाद में है पद की शर्तें, अनुच्छेद 158 में। पद की शर्तें मतलब राज्यपाल का जो पद है, पद की क्या शर्तें हैं? योग्यता तो आपने देख ली है, लेकिन अब पद की क्या शर्तें होनी चाहिए? वो ये है कि वह व्यक्ति, शर्त ये है कि वो व्यक्ति जो राज्यपाल बनना है, आपने बोल दिया कि भाई मेरी आयु 35 वर्ष से ज्यादा है, मैं भारत का नागरिक हूँ, अब मुझे आप राज्यपाल बना दो। नहीं बनाएंगे, क्यों? क्या पता वह विधायक हुआ, वह सांसद हुआ, पता वह सरकारी नौकरी में हो, लाभ के पद पर हो। ठीक है, तो जो शर्तें हैं वो ध्यान से समझना।
संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, संसद का सदस्य न होगा, सांसद नहीं होगा वो, और विधायक भी नहीं होगा, मतलब राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, एमएलए एमएलसी नहीं होगा। कोई लाभ का पद धारण न करता हो। वेतन व परिलब्धियां संसद तय करेगी। राज्यपाल के वेतन व परिलब्धियां कौन तय करता है? संसद तय करती है, इस बात को याद रखना। राज्यपाल की वेतन व परिलब्धियां कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। उसके ये वेतन योग्यता और शर्तें हो गई। योग्यता से लगभग लगभग प्रश्न कभी कभार आ जाता है आपके, है ना? उसके बाद में है शपथ। अनुच्छेद 159 159 में क्या है? शपथ का उल्लेख है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल की शपथ 159 में है। अच्छा, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? अब आपने बोल दिया कि भाई मैं राज्यपाल बन गया, मेरे कार्यकाल भी तय हो गया, योग्यता शर्तें तय हो गई, मुझे बस पद पे जाना है, बैठना है, अब बता दीजिए मुझे क्या करना है बैठने से पहले। तो बैठने से पहले आपको शपथ लेनी होगी। आप क्या शपथ लोगे? आप शपथ लोगे राज्य के कल्याण की। राज्य का कल्याण होगा, राज्य के कल्याण के लिए आप काम करोगे। और क्या शपथ लोगे आप? संविधान का क्या करोगे आप? परिरक्षण करोगे, संरक्षण करोगे, रक्षण करोगे, संरक्षण करोगे। ये शपथ आप लोगे। तो ये शपथ दिलाएगा कौन? आप थोड़ी लोगे खुद अकेले जाके। तो आपको दिलाएगा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? राज्य के, जिस भी राज्य के आप राज्यपाल बने हो, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस आपको शपथ दिलाएगा। वो बोलेगा, आप पीछे पीछे बोलते जाइए। तो यदि चीफ जस्टिस नहीं है, पद खाली है या अनुपस्थित है, उस दिन नहीं आ पाया वो, कौन दिलाएगा शपथ? तो बचे कुचे जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट में, उसमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश वो पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है। शपथ है अनुच्छेद 159 में, राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या फिर किसी कारणवश से उसका पद खाली है, मतलब कुल मिला के अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो भी न्यायाधीश है आपके 49-50, उसमें से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो आपको राज्यपाल को पद की शपथ दिलवाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 159 में क्या है? पद की शपथ हो गई। ठीक है, आगे आ जाइए। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ये किसमें है? अनुच्छेद 160 में है। कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जो राष्ट्रपति तय करेगा, अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस समय राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्वहन करेगा। आगे जाइए। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, ये किसमें है? ये है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। इसका मतलब ये, पहली बात तो राज्यपाल क्षमादान किसको देगा? कौन है जिसको राज्यपाल क्षमा करेगा? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति जिसे जो सजा दी गई है वो राज्य के कानून के तहत सजा दी गई है, राज्य के हाई कोर्ट ने उसको सजा दी। ऐसा नहीं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में सजा सुना दी गई कि आपको 7 10 20 साल की सजा है, सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई आपको सजा, आप राज्य के राज्यपाल से आप याचिका करते हो कि क्षमा कर दो मुझे, नहीं मिलेगी क्षमा। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि राज्य के जो दायरा है, राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, कार्यपालक क्षेत्र है राज्य का, उसी क्षेत्र के राज्यपाल की ड्यूटी बनती है कि वो इस शक्ति का प्रयोग करे। पहली बात तो ये कि आप राज्य के क्षेत्र में होंगे, आपने जो कानून बने हैं, राज्य विधानमंडल के जो कानून हैं, किसके कानून? राज्य विधानमंडल के कानूनों के तहत, राज्य विधानमंडल के कानूनों के तहत, कानूनों के तहत आपको क्षमा किया जाएगा। तहत क्षमादान की शक्ति है। इसका मतलब ये कि आपको क्षमा तो कर देगा राज्यपाल, लेकिन उन्हीं विधियों के प्रति, उन्हीं कानूनों के प्रति जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए। भाई आपने कोई अपराध किया, आपने कोई अपराध किया और वो अपराध राज्य के किसी विधि में, किसी कानून में, अधिनियम में लिखा हुआ है कि भाई वो अपराध है, तो राज्यपाल वहां आपको क्षमा कर सकता है। यदि वो विधेयक, वो विधि, वो संसद द्वारा बनाई गई है, तो वो आपको राज्यपाल वहां क्षमा नहीं करेगा, वहां कौन करेगा? राष्ट्रपति क्षमा करेगा। पहली बात तो ये। तो राज्य विधानमंडल के कानूनों के तहत क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई निर्णय सुनाया गया है तो राज्यपाल आपको क्षमा करेगा। ये किसकी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? इसमें अपवाद है, अपवाद ये कि राज्यपाल आपको क्षमा कर सकता है, आपके दंड को कम कर सकता है। आपको 20 साल की सजा है, उसको 10 साल कर सकता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। मृत्यु दंड को मृत्यु दंड को क्षमा नहीं करेगा। ये आपको मृत्यु दंड सुना दिया,
मृत्युदंड की क्षमा आपको दी है, मृत्युदंड का दंड आपको दिया है, मृत्युदंड को की क्षमदान, मृत्युदंड को क्या लिख दिया मैंने, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि राज्यपाल को मार्शल लॉ का मतलब होता है, मार्शल लॉ, मार्शल कोर्ट की शक्तियां, या फिर आपको मान लीजिए कि सैन्य विधि, सैन्य मामले, सैन्य विधि, सैन्य विधि की, सैन्य विधि में क्षमा, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ये दो बातें। राज्यपाल राज्य विधि के कानूनों के तहत आपको क्षमादान दे सकता है, हाईकोर्ट ने, अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सजा सुनाई है तो वो माफ कर सकता है। लेकिन यदि आपको मृत्युदंड की मृत्युदंड सुनाया गया है, आपको मौत की सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है, तो राज्यपाल आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। दूसरी बात ये, सैन्य मामले जो होते हैं, मार्शल लॉ जो होता है, उन मामलों में यदि किसी व्यक्ति को कोई सजा सुनाई गई है तो वहां राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये बात याद रखनी है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, अनुच्छेद 161 के तहत परिलंब परिहार वगैरह की शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को, लेकिन सैन्य मामलों की शक्ति और मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये शक्तियां किसके पास में है, ये राष्ट्रपति के पास में है। लेकिन राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है, बिल्कुल इस बात को याद रखना है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी भी आपके सिलेबस में है, राजस्थान पॉलिटी भी है, दोनों बातें एक साथ याद रखनी है। राज्यपाल तो क्षमा नहीं करेगा अपवाद में, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। 161 में क्या है, क्षमादान की शक्तियां। 160 में क्या है, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किसी आकस्मिक स्थिति में। आगे आ जाइए। अब है राज्य का महाधिवक्ता, 165, अनुच्छेद 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। इसमें समझना, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, पहली बात तो ये, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, याद रखना है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य का महाधिवक्ता एक तरह से राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का वकील होता है। महाधिवक्ता कौन होगा, कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पेश होता है, उसका समर्थन करता है, उसका पक्ष लेता है। तरह से राज्य सरकार का वकील होता है, न्यायाधीश होता है, जो राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति है जो राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी भी एडवोकेट को जाके महाधिवक्ता बना दिया, तो राज्य का महाधिवक्ता कौन बनेगा, याद रखना इस बात को। राज्य का महाधिवक्ता कौन बनेगा, तो महाधिवक्ता वो बनेगा जो राज्य के हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होगी, न्यायाधीश के समान, न्यायाधीश के समान योग्यता। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, न्यायाधीश के समान योग्यता, यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, तो वह व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता भी बन सकता है, ठीक है। कौन होगा उच्च महाधिवक्ता, कोई व्यक्ति जो राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता किसकी होगी, महाधिवक्ता की होगी। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कौन तय करेगा, याद रखना इस बात को, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कौन तय करेगा, याद रखना है भाई इस बात को। यहाँ से प्रश्न आते हैं, अपन फालतू की रामायण नहीं पढ़ रहे, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कौन तय करेगा, वेतन भत्ते कौन तय करता है, ये राज्यपाल तय करता है। कौन तय करेगा भाई, राज्यपाल तय करेगा। महाधिवक्ता के वेतन भत्ते राज्यपाल तय करेगा, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और हाईकोर्ट के जो मुख्य, हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उसके समान इसकी योग्यता होती है। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है महाधिवक्ता के बारे में। वापस देख लीजिए एक बार, अपन ने कौन कौन से अनुच्छेद देखे हैं, ठीक है, वापस देख लीजिए एक बार।
अपन ने देखा है अनुच्छेद 153 से। अनुच्छेद 153 से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया है। अनुच्छेद 153 इसमें क्या है? राज्यपाल के पद का उल्लेख है। वापस से रिकॉल कर लीजिए एक बार। राज्यपाल के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, दो या दो से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये बात कह दी गई 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 154 की बात करें तो 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। ये किसमें है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। ये किसमें है? ये है अनुच्छेद 154 में। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। तो अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 155 में। 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष और राष्ट्रपति के साध पर्यंत। 157 में क्या है? अनुच्छेद 157 में क्या है? अर्हता या योग्यता। राज्यपाल के पद की क्या योग्यता है? ये किसमें है? अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 158 में क्या है? राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्यपाल कोई व्यक्ति बन रहा है, उस पद की क्या-क्या शर्तें होगी कि उसमें जब पद पर नियुक्त हो जाएगा राज्यपाल, तो नियुक्ति के बाद में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। याद रखना अनुच्छेद 158 में है कि नियुक्ति के बाद में राज्यपाल के पद पर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 158 में है। उसके बाद में 159 है। 159 में क्या है? राज्यपाल के पद की शपथ है। 159 में क्या है? राज्यपाल के पद की शपथ है 159 में। अनुच्छेद 160 की बात करें, कुछ आकस्मिक स्थितियों में, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के पद का निर्वहन, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, कार्यों का निर्वहन, कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति द्वारा किया। राष्ट्रपति की इच्छा से राष्ट्रपति तय करेगा। निर्वहन राष्ट्रपति निर्धारण करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। 160 में है। अनुच्छेद 161 में क्या है? 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ये अनुच्छेद अपन ने अभी तक देखे हैं। वापस देख लीजिए। यहाँ से भी ये पक्की बात है, राज्यपाल यदि आपके सिलेबस में है तो ये पक्की बात है कि इनमें से कोई आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा। कि आप यदि पेपर उठा के देखोगे, पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यही तो मेन आर्टिकल है जो राज्यपाल से प्रश्न पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आर्टिकल है। बाकी तो आप बस पढ़ते हो, प्रश्न तो यहीं से आते हैं। खासकर अधीनस्थ बोर्ड तो यहीं से पूछेगा, आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल राज्यपाल का काम हो जाएगा। उसके बाद जब अपन मंत्री परिषद पढ़ेंगे, वहां 4 आर्टिकल पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। विधानमंडल आप पढ़ोगे, विधानसभा और विधान परिषद आप पढ़ोगे, वहां 5 आर्टिकल, आपका काम हो जाएगा। तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, ये काम के आर्टिकल है। ठीक है। 153 में पद हो गया, 154 में कार्यपालिका शक्ति हो गई। बार बार पढ़ोगे तो बार बार याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। 155 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल, 57 में योग्यता, 58 में शर्तें, 59 में शपथ हो गई, 60 में क्या है? आकस्मिकताओं में कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति तय करेगा। 161 में क्या है? समाधान की शक्तियां। ठीक। ये सारी बातें याद रखनी है, ये बेसिक है राज्यपाल के बारे में। ठीक है। उसके बाद में है अनुच्छेद 361, राज्यपाल के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361 में राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है। इसमें 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 क्या है? इसमें राज्यपाल के भी है और राष्ट्रपति के भी है। इन दोनों के विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 361 में, माफ करना, 361 में है राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। क्या विशेषाधिकार होंगे? ये है कि कार्यकाल के दौरान राज्यपाल द्वारा कोई डिसीजन लिया गया जब वह राज्यपाल के पद पर है, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल का अपने निर्णयों के प्रति, उसने जो डिसीजन लिए कि भाई ये काम करना है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेही होता है। कारण क्या है कि राज्यपाल जो काम करेगा, राज्यपाल वो काम करेगा जो मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी। मुख्यमंत्री व उसके कैबिनेट मंत्री मिलकर राज्यपाल को सलाह देंगे, परामर्श देंगे कि भाई ये काम करना है, ये आदेश निकालिए आप। किसी मंत्री को शपथ दिलवानी है, किसी को मंत्री बनाना है, तो मुख्यमंत्री बोलेगा भाई इस नाम को, इस व्यक्ति को आप मंत्री बना दीजिए। तो राज्यपाल ने तो अपनी इच्छा से किसी को मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री ने ही बताया कि भाई इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है। कुल मिला के राज्यपाल जब कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ एक मंत्रिमंडल की सलाह से काम कर रहा है, तो राज्यपाल अपने निर्णयों के प्रति जवाबदेही कैसे हो सकता है? बस यही समझना है कि राज्यपाल न्यायपालिका के समक्ष जवाबदेही नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा राज्यपाल के डिसीजंस की नहीं की जाएगी, क्योंकि कार्यकाल के दौरान उसको ये विशेषाधिकार शक्तियां प्राप्त है। बाद में कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही, भाई आपने किसी अपराधी को तो राज्यपाल नहीं बनाओगे, तो राज्यपाल के खिलाफ
कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। याद रखना भाई, बिल्कुल भी आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शंस नहीं लिए जाएंगे जब आप पद पर हो। कार्यकाल पद पर रहते हुए राज्यपाल के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी और राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, वह न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल गिरफ्तार या कैद नहीं हो सकता। अपने पद पर राज्यपाल कोई व्यक्ति है, वह ना तो कैद होगा, ना उसको कोई गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है? बात करते हैं सिविल, ये सारी बातें थी आपराधिक रिकॉर्ड की, आपराधिक कार्यों की। तो यदि आपके सिविल कोर्ट की बात करें, फिर सिविल कार्यवाही की बात करें, तो राज्यपाल को लिखित सूचना दो पहले तो। भई आपको यदि सिविल कार्यवाही करनी है, जैसे सिविल में आता है, जैसे आपका भ्रष्टाचार आ गया, ठीक है? जैसे आपका भ्रष्टाचार आ गया, वो सिविल कार्यवाही में आता है। तो यदि आपको सिविल कार्यवाही करनी है, तो सिविल कार्यवाही के लिए पहले तो आपको राज्यपाल को, सेम ये बातें राष्ट्रपति पर भी लागू होती है। तो राज्यपाल को आप लिखित में दोगे कि भई आपके खिलाफ ये कार्रवाई करनी है हमको, और सिविल कोर्ट के ये चीज़ें हैं जो आप पर लागू होती है और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो पहले तो ये कि आप राज्यपाल को सूचना दीजिए लिखित में कि हमें कार्रवाई करनी है। या फिर जब राज्यपाल का पद समाप्त हो जाए, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए बनता है, 5 वर्ष पूरी होगी, अब वो घर बैठा है, छुट्टी पर है, उसके कार्यकाल पूरा होने के 2 महीने बाद, कार्यकाल पूरा हो गया, 5 वर्ष पूरी हो गई, उसके 2 महीने बाद आप राज्यपाल पर सिविल कार्यवाही कर सकते हो। आपराधिक कार्यवाही तो नहीं करोगे, लेकिन सिविल कार्यवाही 2 महीने बाद शुरू हो सकती है। कार्यकाल समाप्ति के 2 माह बाद सिविल कार्यवाही शुरू होगी। बिल्कुल याद रखना है, राज्यपाल के विशेष अधिकार है, अनुच्छेद 361 में है। मोटा-मोटा याद रखना कि राज्यपाल को कैद नहीं कर सकते, राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, राज्यपाल न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है, राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, राज्यपाल पर कोई सिविल कार्रवाई करनी है तो उसको लिखित सूचना दो, प्लस 2 महीने बाद जब कार्यकाल पूरा हो जाए, उसके 2 महीने बाद वो कार्रवाई की जाएगी। बस ये 4 बातें हैं। ठीक है? तो ये राज्यपाल के बारे में मोटी-मोटी बातें हैं, बाकी राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल जैसे स्काउट गाइड का संरक्षक होता है, वो सारी बातें अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है? और कौन राज्यपाल पहला रहा, वर्तमान में कौन है, पहले रहा था, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, सबसे कम किसका है, कौन राज्यपाल क्या रहा, आपको पता है कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे, वो अपन कल वाली क्लास में देख लेंगे। अंत में एक छोटी-सी बात और पढ़नी है आपको, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। वैसे तो अपन विधानमंडल जब पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप यहीं पढ़ लीजिए एक बार इसको, क्योंकि मैंने जब पहले पॉलिटी पढ़ाई थी वहां भी मैंने ये पहली स्लाइड में ही पढ़ा दिया था आपको। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, ये एक ऐसा पॉइंट है कि हर परीक्षा में राजस्थान पॉलिटी का एक प्रश्न आपको दे जाता है, एक प्रश्न, ठीक है? एक प्रश्न यहाँ से आपका पक्का हो जाता है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का। क्या बात है इसमें समझना। पहली बात तो ये, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 1, 2, 3, 4। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है? राष्ट्रपति शासन एक्चुअल में लगता कैसे है? राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो कैसे लगेगा? अनुच्छेद 356 में भी है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 365 में भी इसका उल्लेख है। कब है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कब-कब है? हालाँकि अपन आगे देख लेंगे इसको। अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 365 में है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। 356 में जब है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। 365 में जब है, जब राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र की बात ना माने, ठीक है? केंद्र के निर्णयों का पालन ना करे, तो 365 के तहत आप राष्ट्रपति शासन लगाते हो, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती है। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लगाएगा कौन? राष्ट्रपति लगाएगा। लेकिन सिफारिश कौन करती है? केंद्र सरकार। 365, 356 ये आधार है राष्ट्रपति शासन का। ठीक है? तो राष्ट्रपति शासन याद रखना है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है? पहला राष्ट्रपति शासन की बात करें, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। मार्च अप्रैल लगभग आपका 1 महीना, है ना? 13 मार्च से 13 अप्रैल को 1 महीना हो गया, 13 दिन और जोड़ लीजिए, ठीक है? तो लगभग 1.5 महीने पहले आपके आपातकाल रहा। पहला आपातकाल है 13 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, 1967 की बात है। सबसे कम समय तक का यह राष्ट्रपति शासन है। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कब रहा? जो पहला राष्ट्रपति शासन है, जो पहला राष्ट्रपति शासन है वह सबसे कम समय तक रहा। इस बात को दिमाग में फिट कर लो। उस समय मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, जो सबसे सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे थे, वो राजस्थान के पहले आपातकाल के समय मुख्यमंत्री थे।
पहला आपातकाल लगा मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय। उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जी के समय तो आपातकाल लागू हुआ, लेकिन जब हटाया गया आपातकाल उस समय राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह। ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, बिल्कुल ये प्रश्न सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आएंगे और इसीलिए इस पर इतना जोर दे रहा हूं। पहला आपातकाल 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967, सबसे कम समय तक रहा। पहला राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय तक रहा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे आपके? मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी के समय तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हुकुम सिंह के समय हटाया गया। तो दो राज्यपाल है, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह। पहले राष्ट्रपति शासन की बात आए, मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। तो अप्रैल के बाद में मई आ गया, जून आ गया। ठीक है, लगभग 1 महीना और 21 दिन, 22 दिन। ठीक है, दूसरा आपातकाल, सॉरी दूसरा राष्ट्रपति शासन, माफ करना बार बार आपातकाल बोल रहा हूँ, उसको राष्ट्रपति शासन नहीं समझना क्योंकि जुबान काम नहीं कर रही है। ठीक है, 30 अप्रैल से 21 जून 1977 तक ये दूसरा राष्ट्रपति शासन है। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी और उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। वेदपाल त्यागी जी ने तो राष्ट्रपति शासन लगाया था और जब हटाया गया उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। याद रखना, राज्यपाल आपके राष्ट्रपति शासन लगाता है, घोषणा करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको लेटर भेजता है कि भाई लगा दीजिए। ठीक, राष्ट्रपति के आदेश पर लगाया जाएगा। वेदपाल त्यागी लागू करेगा, रघुकुल तिलक हटाएगा। पहले राष्ट्रपति शासन में संपूर्णानंद जी लागू करते हैं, हुकुम सिंह जी हटाते हैं। दूसरे राष्ट्रपति शासन में वेदपाल त्यागी जी लगाते हैं, रघुकुल तिलक जी हटाते हैं। बात आती है तीसरे राष्ट्रपति शासन की, 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980। तो आपके फरवरी के बाद में फरवरी हो जाएगा आधा, फिर मार्च हो गया, फिर अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर लगभग 4 महीने हो जाएंगे, इसमें 4-5 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है तीसरा राष्ट्रपति शासन, उस समय मुख्यमंत्री बदल गए आपके भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत जी थे। राज्यपाल कौन है? रघुकुल तिलक जी ने ही लागू किया, रघुकुल तिलक जी ने ही हटाया। अब ये प्रश्न आपके, यदि किसी ने आरपीएससी की तैयारी की है तो सेकंड ग्रेड के एक ही पेपर में लगातार 2 प्रश्न पूछे गए। एक ही पेपर में लगातार 2 प्रश्न। कैसे पूछा गया? राजस्थान का वह राज्यपाल जिसके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया गया। जिस राज्यपाल ने 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया, आपको दिख रहा होगा, रघुकुल तिलक जी हटा रहे हैं, रघुकुल तिलक जी हटा रहे हैं। तो 2 बार हटाने वाले राज्यपाल कौन है? रघुकुल तिलक है। 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया। बिल्कुल ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, बहुत बार आया है और आपको भी याद रखना है। 2 बार, बिल्कुल याद रखना है इस बात को भाई, ठीक है? 2 बार हटाया, 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया। राष्ट्रपति शासन हटाया। किसने हटाया है 2 बार राष्ट्रपति शासन? रघुकुल तिलक ने। रघुकुल तिलक जी ने। इस बात को याद रखना भाई, ठीक है? ये दिमाग में फिट कर लीजिए, 2 बार राष्ट्रपति शासन को हटाया है रघुकुल तिलक जी ने, ठीक है? और दूसरा प्रश्न आया, राजस्थान के वह राज्यपाल जिसके समय राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया और हटाया भी गया। अभी तक कोई भी राज्यपाल नहीं है जिसने खुद ने घोषणा की और खुद नहीं हटा दिया। नहीं पढ़ा, देख लीजिए, यहाँ पर संपूर्णानंद जी है, यहाँ पर वेदपाल त्यागी जी है, यहाँ पर रघुकुल तिलक जी है और यहाँ पर डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी है। कोई भी राज्यपाल ऐसा नहीं था जिसने हटा दिया, लागू कर दिया, हटा भी दिया। एकमात्र है रघुकुल तिलक, ये याद रखना। रघुकुल तिलक एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया। जिन्होंने 2 बार हटाया तो भी रघुकुल तिलक है। तो इस बात को समझना भाई, यही तो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को भाई। बात थी, रघुकुल तिलक जी ने हटाया भी था और लागू भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रघुकुल तिलक जी का तो प्रश्न बनता है। फिर बात करते हैं चौथे राष्ट्रपति शासन की, तो आप देख लीजिए, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, लगभग 1 साल 12 महीने। सर्वाधिक लंबे समय तक था चौथा राष्ट्रपति शासन, अंतिम राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं। पहला राष्ट्रपति शासन सबसे कम अवधि का था, 1900 कब लगा था? 1967 में। 1967, 77, 80 और 92। ये भी आपको इस तरह याद रखना है। राष्ट्रपति शासन की बात करें राजस्थान में तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है।
1967 में है, उसके बाद में 1977 में है, 67-77 कैसे याद रखना है भाई आपको? भाई राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 1967 है, 1977 है, 1980 है और 1992-93 है। राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा भाई, 67, 77, 80, 92-93 चारों बार याद रखना है। डेट करें बात 1967 की, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 है। फिर बात आती है 30 अप्रैल से 21 जून 1977 है। फिर बात आती है 17 फरवरी से 5 जून 1980 है। फिर बात आती है 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 है। इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। आगे आ जाइए। पहले राष्ट्रपति शासन जब लगा, मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह, सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, माफ करना। पहले राष्ट्रपति शासन के समय मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। दूसरे के समय हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे। तीसरे के समय भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। चौथे के समय भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब ये कि भैरव सिंह शेखावत जी के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भैरव सिंह शेखावत जी के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ये आपको याद रखना है। तो 2 व्यक्ति हो गए, एक तो भैरव सिंह शेखावत हो गया, एक हो गया रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक वह व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया है। भैरव सिंह शेखावत वह व्यक्ति है, वह मुख्यमंत्री है जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब 1980 और 1992-93 दोनों बार मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। लेकिन याद रखना राज्यपाल कौन है? एकमात्र राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा भी था और हटाया भी गया, रघुकुल तिलक है। एकमात्र राज्यपाल जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया गया, भी रघुकुल तिलक आ जाएगा। चौथा राष्ट्रपति शासन जो है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है, राजस्थान की बात करें, इसमें ये बात याद रखनी है 3 राज्यपाल इस समय रहे थे। कितने राज्यपाल रहे थे? 3 राज्यपाल इस समय रहे थे। 3 राज्यपाल की बात करें, डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, एम चिन्ना रेड्डी के समय लागू किया गया। धनिक लाल मंडल और बलीराम भगत। अब आपको धनिक लाल मंडल दिख नहीं रहा होगा, है ना? मैं अलग से लिख देता हूँ। धनिक लाल मंडल है, ठीक है। एक तो हो गए आपके डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी, उसके बाद में है धनिक लाल मंडल, हालांकि पीडीएफ में दिख जाएगा आपको। धनिक लाल मंडल हो गया, ये बीच में रहे थे। चिन्ना रेड्डी ने लागू कर दिया, उसके बाद में हट गए ये, दूसरा राज्यपाल आ गया। दूसरा राज्यपाल आया था धनिक लाल मंडल, और इस समय राष्ट्रपति शासन लागू था उस समय, इनको भी हटा दिया गया। तो अगले आ गए थे बलीराम भगत। कौन आ गए थे? तीसरे नंबर पर आ गए थे आपके बलीराम भगत। बलीराम भगत आ गए थे आपके तीसरे नंबर पर, और बलीराम भगत जी आकर इसको हटाते हैं। तो एकमात्र राष्ट्रपति शासन जब 3 राज्यपाल रहे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल चौथे राष्ट्रपति शासन के समय नहीं था या था? 3 नाम तो हो गए, डॉक्टर चिन्ना रेड्डी हो गया, धनिकलाल मंडल हो गया, कौन हो गया? बलीराम भगत हो गया। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि दो 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 तो हर जगह है, एक जगह रघुकुल तिलक है। जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है तो एकमात्र राज्यपाल है रघुकुल तिलक, और मुख्यमंत्री कौन है? भैरव सिंह शेखावत। चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक रहने वाला राष्ट्रपति शासन था। सबसे लंबे समय तक चौथा, सबसे कम समय तक पहला। तो 4 लगे हैं, पहला सबसे कम समय है, अंतिम सबसे अधिक समय तक था, ठीक है। राज्यपाल डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी ने लागू किया, बलीराम भगत जी हटाते हैं। इस समय 3 राज्यपाल रहे थे। मुख्यमंत्री आपका भैरव सिंह शेखावत है, तीसरे में भी भैरव सिंह शेखावत है, चौथे में भी भैरव सिंह शेखावत है, देख लीजिए भाई, ठीक है। पहले में मोहनलाल सुखाड़िया है, दूसरे में हरिदेव जोशी है। तो ये चारों बातें, चारों राष्ट्रपति शासन। एक प्रश्न आपका पक्का होता है हर परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बारे में। या तो राज्यपाल पूछेगा, मुख्यमंत्री पूछेगा, सबसे लंबा समय पूछेगा, सबसे कम समय पूछेगा, कुछ भी पूछे इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो राजस्थान की पॉलिटी में ये आज की क्लास अपनी इतनी सी रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसकी पीडीएफ जब आपका टेलीग्राम शुरू हो जाएगा तो मैं वहां आपको इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और अपने यार दोस्तों तक शेयर करते हुए राजस्थान पॉलिटी में जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहा है उसको ये पीडीएफ भी शेयर करनी है, आपको क्लास शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से। जब आपको फ्री में इतना हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को। राज्यपाल की एक वीडियो और बच जाएगी जिसमें अपन
राज्यपाल की शक्ति प्लस राज्यपाल के इफ़ेक्ट कि पहला कौन रहा, वर्तमान में कौन है, कार्यकाल किसका ज़्यादा रहा, कार्यकाल किसका कम रहा, वो सारी बातें उस वीडियो में अपन देख लेंगे, ठीक है? धन्यवाद सभी को।